तो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी हौलादार और मैं आपके सामने एक और खूबसूरत वीडियो में लेकर आई हूँ। वीडियो में मैं बताऊँगी कि हम किसी पर्पस को, जैसे कि मैं हेल्थ ही ले लेती हूँ, कि अगर हमें हेल्थ को ही ठीक रखना है और आपको कोई भी ना मिले, लेकिन फिर भी उस हेल्थ के लिए आप अकेले भी लड़ रहे हो, अकेले जूझ रहे हो, अकेले ही सब कुछ कर रहे हो, तो वो चीज़ कैसे करें। मैं पूरा वीडियो के आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वीडियो में बताऊंगी वो कैसे कर सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने मित्र बंधु बांधव के साथ में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक वक्त मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंज से मैं भी गुजर रही थी। मेरे जो ये पीछे जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक गांठ टाइप का हो गया था, जिसमें बहुत कड़ा हो गया था और मैं बहुत ही मतलब मेरा वेट भी बहुत था, यानी 73 के आसपास था। लेकिन जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मैं अपनी वेट को मतलब अपने ऊपर ध्यान दी, क्योंकि उस समय बहुत मिला और उस समय सभी लोगों को समय मिला, यानी तो मुझे भी मिला है। तो सारे स्कूल कॉलेज सारा चीज़ बंद था। मैंने घर ही में, सबसे पहले मैं उस समय बहुत डिप्रेशन से गुजर रही थी, क्योंकि सारा चीज़ बंद हो गया था। मेरा जो स्कूल है वो भी बंद हो गया था पूरी तरीके से, तो कोई काम भी नहीं था। तो उस समय मैंने अपने आप को, उस चीज़ों को मैंने सामना किया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने उस समय का अच्छा यूटिलाइज़ किया है, और वो किया है मैं अपनी बॉडी से। जो वेट है वो 73 kg का था, और मेरे यहाँ जो गांठ था, मैंने उसे सिर्फ योगा के माध्यम से मैंने उसे रिजॉल्व किया है। तो कैसे किया है? इतनी आसान था? नहीं, इतनी आसान नहीं था। तो मेरे साथ बने रहिए, सुनिए मेरी बात को, आपको शायद इससे कुछ मोटिवेशन, बहुत अच्छा मोटिवेशन आपको मिलेगा। आपको एक होप मिलेगी, एक आशा मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी आपको कि हाँ, ऐसे भी किया जा सकता है। तो जब वो लॉकडाउन में जब ऐसे हुआ था कि सारा चीज़ बंद था, तो सबसे पहले मैंने शुरू किया कि क्या किया जाए। तो मैंने ऐसे यूट्यूब वीडियो, मैंने ऐसे ही स्क्रॉल करते करते सामना हुआ रामदेव बाबा जी का, उनका सामना, मतलब उसकी वीडियो से मेरी जानकारी हुई है। तो जब मैंने देखा तो मैंने शुरू में उसे क्या किया कि मुझे मेरे इस चीज़ को इसी योगा के माध्यम से मुझे हटाना है, क्योंकि रामदेव बाबा भी उसमें बोल रहे थे कि ये करने से ये बीमारी ठीक होती है, कैंसर तक भी ठीक हो सकता है योगा के माध्यम से। तो मैंने कहा कि अगर इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो सबसे पहला अपने क्या करना है, अपने माइंड सेट को मैंने चेंज किया। तो सबसे भी नहीं है, वो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम है अपना जो माइंड सेट है उसका काम है। तो मैं उस काम को किसी भी हालत में करूँगा या करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने माइंड सेट पे काम किया कि नहीं, मुझे इस काम को करना है, मुझे खुद के ऊपर काम करना है। मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को मैं थोड़ा सा रोक करके मैं ये बोलूँगी कि जो घर की महिलाएं हैं, अगर वो 40 साल पे, 50 साल पे थोड़ा सजती है, संवारती है, थोड़ा घूमती है, थोड़ा अपने आप को ध्यान देती है ना, तो कभी भी उन पे ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं गलत है। क्योंकि किसी भी महिलाओं को 40-50 के बाद ही तो उसको ज़िंदगी मिलती है। उसके पहले क्या होता है, अगर वो कोई भी लड़की अगर वो मायके में रहती है, अपने पिता के घर में रहते हैं, अपनी माँ के घर में रहते हैं, तो वहाँ पढ़ाई की जिम्मेदारियाँ होती है, उसकी खुद का ट्यूशन होता है, उसकी खुद की लाइफ को लेकर के वो लड़ रहे होते हैं। उसके बाद होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, उसके बाद होता है शादी, और वहाँ पर वो लड़की फिर वो उलझ जाती है पूरे घर वालों के साथ। कभी सास, कभी ससुर, सबकी जिम्मेदारी निभाना, खुद अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का, सबकी केयर करते हुए, सबको बड़े करते हुए, सबकी देखभाल करते करते वो अपना देखभाल तो भूल ही जाती है ना। उसके बाद जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होते हैं, उसके बाद वो एज आती है, वो पूरा अपनी जो इंजॉय, मतलब अपनी जो ज़िंदगी को जीने का जो समय था उसने तो पूरा बर्बाद कर दिया ना, उस समय को बर्बाद कर दिया वो। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब जब सारा चीज़ सेटलमेंट हो गया है सबका, अब वहाँ से शुरू होती है, वहाँ पे वो खुलकर जीती हैं। तो अगर कोई भी महिलाएं उस एज के ऊपर जाके कुछ काम करना चाहती हैं, तो मैं इसमें वही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने वाइफ को सपोर्ट कीजिए, आपकी सिस्टर को सपोर्ट कीजिए। अगर आपके पास सिस्टर है, अगर आपके पास वाइफ है, अगर आपके घर में कोई आपकी मम्मी जी है कोई बच्चे का, और अगर वो ऐसे कुछ काम करना चाहती है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए। उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो कर सकती हैं।
तो ये एक मैसेज था जो मुझे लगा कि ये लोगों को देना चाहिए, तो प्लीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा। और वैसे महिलाएं अगर कुछ करना चाहती है तो वो अभी, क्योंकि वो ज़िंदगी जीती है उस टाइम, बाकी ज़िंदगी तो सबके लिए था ना, लेकिन एक महिला की ज़िंदगी उस समय वो जीती है जब वो 40 प्लस 50 साल की हो जाती है। उस समय वो सारे चीज़ों को वो जीना चाहती, फिर से एक बार अपनी खुशियों को समेटना चाहती हैं। ऐसे वक्त पे साथ देना बहुत ज़रूरी। अगर आप ऐसे समय में साथ नहीं देंगे तो अगर आपके पास कोई ऐसी पत्नी है, अगर आप किसी के भाई हैं, अगर आप किसी के मतलब कोई भी महिलाएं हैं, तो उस समय क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट में चले जाएंगे, फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी, वो पूरी तरीके से टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं आती हूँ वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, ऐसा हुआ था कि वो जो जोन था, जो लॉकडाउन की समय था, उसमें 3 बजे उठ करके डेली रूटीन पे एक्सरसाइज करना, योगा करना, वॉक पर जाना, वो मैंने शुरू कर दिया था। और ये आप भी कर सकते हो अगर आपके साथ कोई ऐसे प्रॉब्लम है। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आपको वो हर चीज़, ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे टाइम नहीं मिलता। टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, किसी के पास नहीं रहता है टाइम। टाइम को निकालना पड़ता है। 24 घंटे एक प्रधानमंत्री के पास भी होता है, एक आम इंसान के पास भी 24 घंटे होता है, एक भिखारी के पास भी 24 घंटे होता है। हर किसी के पास 24 घंटे ही होता है। लेकिन उस 24 घंटे का यूटिलाइज हम कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो आपके लिए है। अब कुछ भी करो 24 घंटे में, लेकिन सबसे पहला देखभाल अपनी हेल्थ के लिए आपको करना चाहिए। और उस 24 घंटे में अगर मेरा ऐसा भी एक दिन, एक समय गया था जब मैं 4 बजे उठकर अपने परिवार के लिए काम कर रही थी। मतलब कम से कम 20 साल तो ऐसे ही बीत गया। तो अगर आपको करना है, जो व्यक्ति कुछ भी लाइफ में करना चाहता है, उसको सामने हज़ारों ऑप्शन दे दो कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ हस्बैंड है, यहाँ परिवार है। नहीं, वो सारा चीज़ों को करके भी वो उस अपने चीज़ों को कर सकता है अगर वो ठान लिया। मैंने कहा ना, सबसे पहले माइंड सेट की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ माइंड सेट की ज़रूरत है। तो अगर आपके घर में फैमिली है और अगर आप उठ रहे हो 6 बजे 7 बजे, तो भाई 1 घंटा पहले उठो, पहले उठो। आप बोलोगे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप ठान लिए तो क्यों नहीं हो सकता, होगा। तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेट में चेंज कीजिए। सबसे पहले अपना रूटीन बदलिए। अगर आप सुबह 7 बजे ड्यूटी जा रहे हो, 9 बजे 10 बजे, या आप सुबह परिवार में 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक काम कर रहे हो, तो आप सुबह का टाइम निकालो। अगर आपके पास सुबह का टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को टाइम निकालो। शाम को टाइम निकालिए भाई। शाम को टाइम नहीं मिलता तो दोपहर को, अगर आप हाउस वाइफ हो, घर में रहते हो, तो घर में किसी भी कोई एक ऐसा टाइम सेट कीजिए कि भाई ये जो टाइम है मेरे सिर्फ हेल्थ के लिए है। आपको उस हेल्थ के लिए अगर आपको खाना भी ना खाना पड़े ना, दोपहर का लंच भी स्किप करना पड़े ना, तो कोई बात नहीं। ऐसा देखिए, एक स्लोगन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एक लाइन में बता रही हूँ, इसे आप याद करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा। आप नोट कर सकते हैं कि भले आप भूखे रह जाओ, उससे आपकी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि आपकी बॉडी जो है ना, वो अच्छे से काम करेगा, वो एल्कालाइन होते जाएगा। आप कुछ भी नहीं खाओ, मत खाओ आप 2-3 दिन, आपकी बॉडी में कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप फालतू चीज़ों को खा रहे हो, बार बार बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हो, नुकसान उससे होगा, ना कि आपके भूखे रहने से। तो अगर आप एक दिन का, अगर आप लंच भी आप स्किप कर देते हो, ब्रेक भी, लंच ब्रेक या ब्रेकफास्ट या रात का डिनर भी स्किप कर देते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हो ना कि फास्टिंग का सिस्टम जो हमारे भारत में है, कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए तो फास्टिंग रखा जाता है। तो सबसे पहले कि आप अपने आप को, आपका माइंड सेट कीजिए कि 1 घंटा आप किसी भी हालत में कैसे भी करके आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप शाम को खाना बनाते हो, जैसे कि आप 9 बजे खाना बनाते हो, तो सबसे पहले तो आपका रूटीन है कि आप जल्दी खाना बनाओ, या तो खाना बनने से 1 घंटा पहले ही आप वो फालतू का टीवी मत देखो, फालतू आप गॉसिप में मत बैठो। अगर आप कोई अगर कोई पुरुष हो तो आप ऑफिस से आने के बाद आप टीवी मत देखने बैठ जाओ, आप फालतू दोस्तों के गॉसिप में मत बैठो। हफ्ते में 1 दिन बैठो, ज़रूरी भी है, लेकिन ज़्यादातर समय आप 1 घंटा शाम को दे दो अपनी हेल्थ के लिए। शाम को नहीं दे सकते, 1 घंटा सुबह अपनी हेल्थ के लिए समय दे दो। तो जब आपका हेल्थ सही रहेगा ना, तो तभी तो आप चारों चीज़ों में काम कर पाएंगे, अब हर चीज़ का आनंद ले पाएंगे।
तो बहुत बड़ी बात है ये कि अपने माइंडसेट को सबसे पहले यहाँ करना ज़रूरी है। जब यहाँ करते हो तो यहाँ का बदलाव यहाँ पर होती है, और यहाँ जब बदलाव होती है तो पूरा बॉडी में चेंज हो जाता है ना। तो सबसे पहले माइंडसेट बनाइए। माइंडसेट बनेगी तो आपका हार्ट हामी भर देगा। अगर आपका हार्ट एक बार राज़ी हो गया ना, तो किसी माई के लाल का भी मतलब ताकत नहीं है कि आपको फेल करा दे। मतलब ये हार्ट को आपको राज़ी करना है, ये माइंड से आपको काम करना है। माइंड तो खैर देखिए, कभी भी माइंड जो है वो बदल जाता है। हमारा माइंड पल पल में कभी ये गोल कभी वो गोल, कभी ये काम कभी वो काम, वो चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, वो चीज़ों को देख करके बदल जाता है। ये हमारा माइंड ऐसा है। लेकिन अगर यहाँ से एक बार हमारी हार्ट से अगर चीज़ को हाँ कर दिए ना, एक बार हार्ट से अगर चीज़ राज़ी हो गया तो फिर उसको कोई भी रोक नहीं सकता। आप डेफिनेटली वो काम कर सकते हो। तो सबसे पहला माइंडसेट, और दूसरी बात है आपको आपकी हार्ट से अगर आपको परमिशन मिल गई तो फिर आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो में मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने लोगों के साथ में इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।